हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं सेफ नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं, कोविड हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट ये है 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रहा था पढ़ाई से रिलेटेड। रीज़न यही था, थोड़ा सा बीमार चल रहा था मैं। देख रहे हो यार, जब से लॉकडाउन हमारे यहाँ लगा हुआ है 5 से 6 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। ठीक है, 5 से 6 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। और फिर कल अचानक से, कल या परसों अचानक मुझे थोड़ी सी तबीयत वीकनेस लगी। बुखार वगैरह नहीं था, टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल था, थोड़ी सी वीकनेस थी, सर्दी खांसी वगैरह था, है ना। तो डाउट हो गया, तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल किया, तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल हूँ, बट थोड़ी सर्दी खांसी वगैरह है, तो ये रखा हूँ बीच बीच में साफ़ करने के लिए पढ़ाने टाइम। ठीक है, सो डोंट वरी। तो देख रहे हो यहाँ पे घर में रहने से चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं, और सीबीएसई वाले एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम कराना है, एग्ज़ाम कराना है, एग्ज़ाम कराना है। देख रहे हो घर में रहते ही मेरी हालत क्या हो गई है ना। और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सोचो और क्या क्या खतरा हो सकता है। मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ इसके। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर देना चाहिए, और ज़्यादातर पोस्टपोन कर दे तो ठीक है, जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। और फिर पोस्टपोन भी कितना करोगे, है ना, कितना पोस्टपोन करोगे। जितना ज़्यादा आप पोस्टपोन करोगे उतना पढ़ाई में दिक्कत आएगी, बच्चों पे स्ट्रेस आएगा। इससे अच्छा है यार कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, खैर ये सब हटाओ। आज अपन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का, ट्रायंगल मैथ्स का ट्रायंगल जो चैप्टर है उसका 3rd सीरीज हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 10 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ट्रायंगल से एक आकी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको कराने वाला हूं आज। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। क्लियर है, एंड दैट इज इनफ फॉर यू। तो हमारा फर्स्ट सेशन हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, जिसमें पूरे ट्रायंगल को मैंने 1 शॉट में रिवीजन कराया है। सेकंड वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चन बना था हमारा ट्रायंगल पे। एंड द 3rd सीरीज इज ट्रायंगल चैप्टर से एमसीक्यू में कराने जा रहा हूँ। रही बात केस स्टडी टाइप की क्वेश्चंस, तो अगर एग्जाम पोस्टपोन होने का पूरा चांस है तो मैं जल्दी आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021। उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन एंड देन अगेन पोस्टपोन होने का चांस बढ़ गया है ना। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है, साथ में ही मैं बता दे रहा हूँ। एक लेटेस्ट जस्ट अभी 1 घंटे का पहले, 2-3 घंटे पहले का न्यूज़ है कि सीबीएसई वालों ने अपना जो भी क्वेश्चन पेपर था और जो आंसर शीट होती है उनको वापस से बैंक लॉकर में रखवा दिया है। और ऐसा बच्चा लोग तभी होता है जब एग्ज़ाम को कैंसिल या पोस्टपोन किया जाता है। ठीक है, और अगर कैंसिल होता पेपर तो इसको बैंक लॉकर में नहीं रखवाते। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है इसीलिए वापस से लॉकर में रखवाया जा रहा है, तो जाहिर सी चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का चांस बढ़ जाता है यहाँ पे। बट आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई करते रहो, कहीं ना कहीं गाइज आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हो ना, भले एग्ज़ाम फ्यूचर में चल के कैंसिल हो जाता है, आपकी ये जो पढ़ाई है ना ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी, इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का काम आएगा। 11th क्लास में बिना पढ़े चले जाओगे तो कैसे 11th, तो फिर यहाँ से चीज़ें ही ऊपर से निकलेंगी। तो अच्छा है ना, कम से कम कहने को तो रहेगा कि हमने पढ़ के आया हूँ 10th, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर से, कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्वल कॉर्ड्स AB और CD 2 इक्वल कॉर्ड है, सच दैट OB इज इक्वल टू OD, देन ट्रायंगल OAC एंड ODB आर equilateral but not similar, isosceles but not similar, equilateral and similar, isosceles and similar। आपको बताना है ये चीज़। तो कैसे बताओगे यार, जल्दी से आप देखो, बताओ यार आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो यार, वैसे इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। मेरा काम है आपके लॉजिक्स को क्लियर करना, है ना। वैसे एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीका मैं बताता हूँ। देखो यार, कॉमन सेंस है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और हम जाते हैं किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब क्योंकि AB और
जो CD है, दो कॉर्ड है, टू इक्वल कॉर्ड, दोनों इक्वल है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट दिस, इसका मतलब क्या है कि ये भी इसके इक्वल है लाइक दिस, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो एक चीज क्लियर हो गया, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब देखो ये सो कैन वी राइट कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, लिख सकते हैं ना। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, मैं सिमिलर कर रहा हूं, तो ये साइड हो गया है ना। और मैं लिख सकता हूं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, हाउ मच, 45 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये 45 तो ये भी 45। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल AOC जो है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल BOD से। सो कैन वी राइट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, तो ये मैं पहले बना लेता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं बना लिया ABC, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। D and E are respectively the midpoint on the side AB और AC। AB का मिड पॉइंट ये रहा, इसको नाम दे देते हैं D, और इसके मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं E, ठीक है। और ट्रायंगल ABC वेयर BC इज 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दें, और आगे एक और चीज दिया है गिवन में, इफ DE पैरेलल है BC के, देन द लेंथ ऑफ DE इज व्हाट, लेंथ ऑफ DE क्या हो जाएगा, DE का लेंथ क्या हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर DE BC के पैरेलल हैं, DE क्योंकि ये पैरेलल है भी ना, और मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी अगर ये इसके पैरेलल है ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ DE is half of BC, therefore length of DE is half of 6 which is equal to 3, है ना। मैं यहां से हट जाता हूं, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 3, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल PQR इफ PQ इज 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, PR इज 8 सेंटीमीटर ये भी लिखा हुआ है, QS इज अ 3 सेंटीमीटर एंड PS इज अ बाइसेक्टर, PS इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का बाइसेक्टर है ना, QPR का बाइसेक्टर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ SR की लेंथ आपको बतानी है, तो कैसे बताओगे। देखो ये फिगर भी एग्जाम में नहीं दिया होगा, हो सकता है सीधे क्वेश्चन दिया हो और ऑप्शन दिया हो, ये फिगर आपको क्वेश्चन पढ़ के बनाना होगा। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, नेमिंग दी उसको ये और ये, फिर यहाँ पे एक चीज पढ़ा है कि PS जो है बाइसेक्टर है, तो P का बाइसेक्टर जो बनेगा तो ये P है तो ये S है, वेयर QS इज अ 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ SR की लेंथ क्या होगा, अब फाइंड करना चालू करते हैं। तो देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज PS इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सो अकॉर्डिंग टू बाइसेक्टर थ्योरम लिखो, या फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। बाइसेक्टर थ्योरम इसलिए लिखा, एक ट्रायंगल को अगर एक बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है ना, तो वो ट्रायंगल 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट QS अपॉन SR इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का, देखो 2 ट्रायंगल हो गया ना, बाइसेक्ट कर दिया, तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, है ना। तो इस ट्रायंगल ये हो गया P, ये हो गया S, ये R, वैसे ही P
एस और ये क्यू। तो इस ट्रायंगल का क्यू एस अपॉन इस ट्रायंगल का दिस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का पी क्यू इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का पी आर, इस ट्रायंगल का पी क्यू अपॉन इस ट्रायंगल का पी आर, है ना, लाइक दिस। अब देखो क्यू एस की वैल्यू है 3, एस आर की वैल्यू है पता नहीं, पी क्यू की वैल्यू है 6, पी आर की वैल्यू है 8। तो यहाँ से एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आर को आप इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो और 8 को मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 8 अपॉन 6 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया 4। तो एस आर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, अच्छा था ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ नई चीज़ें देखो, हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जरूर किया करो, ठीक है। जब भी आप चैप्टर खत्म करते हो ना, चैप्टर खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर किया करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है आपकी नॉलेज को उस चैप्टर से लेकर। बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो वो आपकी नॉलेज को काफ़ी अच्छा बूस्ट करता है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा चैप्टर के बाद जरूर लगाया करो, ठीक है। और भले लॉन्ग आंसर करो ना करो, बट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है ना उनको बहुत कोशिश किया करो करने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बना लो। मैंने एक रोम्बस बनाया, ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। ये एक रोम्बस है, इसके डायगोनल भी बना लेता हूँ, ये रहा डायगोनल इसका, ठीक है। रोम्बस का नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। एक जो डायगोनल है ये 16 सेंटीमीटर है और द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस एक 12 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस के साइड साइड की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वी नो डैट रोम्बस का जो डायगोनल होता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बस जो होता है ना बच्चा लोग, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, यानी ये सारे एंगल जो है ना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये सब 90 बनेंगे, क्लियर है। सो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो कैन वी राइट इन ट्रायंगल ए, इसको ओ नेमिंग कर देते हैं, ओ ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको आता ही होगा, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल के होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, ये हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। अब बाकी इसको पी और इसको बी मान लो, है ना। तो हाइपोटेनस है ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर। अब ये पूरे की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितनी हो जाएगी उसकी, हाफ कितनी हो जाएगी उसकी, दैट इज 12 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हाफ, है ना, क्योंकि रोम्बस में ना ये साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं लाइक दिस, प्लस बी, बेस क्या है 16, तो ये पूरा 16 है, मुझे हाफ चाहिए, तो 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 2 6 जा 12 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 8 जा 16, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया ए बी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 7 8 9 100 और इसका रूट, है ना। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट 100, दैट इज 10 इंटू 10 यानी 10। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको जरा देखिए। अ फ्लैग पोल ऑफ 18 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 9.6 मीटर। तो मैंने एक पोल बनाया जिसको नेमिंग दिया बी सी 18 मीटर का। इसका जो शैडो है, इस डायग्राम को मैंने थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, लाइक दिस, है ना। चलो
तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर, और इसका जो शेडो पड़ेगा ज़मीन पे डेट इज़ 9.6 मीटर तक पड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ शेडो, ठीक है, यानी AC पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, AC की वैल्यू बताइए। वी नो डेट अगर ये पोल है और इस पोल का शेडो जो पड़ रहा है हमेशा 90 डिग्री पे पड़ता है शेडो, है ना, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इट मीन्स ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस यानी AB का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है भाई 18 सेंटीमीटर, तो 18 का स्क्वायर प्लस AB 9.6, तो 9.6 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर, 18, तो 18 इंटू 18 आपका हो जाएगा 324, तो ये आ गया 324 प्लस 9.6 का क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 है ना 92.16, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डेट इज 92.16 प्लस 324 दैट इज 416.16 आ गया। तो अब इसका आपको निकालना है रूट, तो 416 का रूट 20.4 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 20.4 के आसपास आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर आप तो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कर लिए, हम कैसे करेंगे। तो बच्चा लोग आप 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके तो साइड में रफ वर्क में निकाल ही सकते हो, 9.6 को भी मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हो, दोनों को ऐड भी कर ही सकते हो। प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 416.16 का। तो यार आपको एक मेथड पता होगा, अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है ना। देखो जस्ट वेट, 416.416.16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार दो का ग्रुप बना लो, ये दो और फिर लास्ट पे बच गया सिंगल, है ना। तो अपन 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया 0, अब मैं एक साथ उतार लूँगा 16 यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो 2 यहाँ पे आया, इसी 2 को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, है ना। अब 4 यहाँ पे क्या रखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 रखता हूँ तो 41 1 जब 41, ये दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 लगाकर ये 16 भी उतार लेता हूँ, ये 16 भी उतार लेता हूँ, 0 लगाकर उतर गया। अब क्या होगा, है ना, नॉट लाइक दिस, पूरी 16 नहीं आएगा, 1 की वैल्यू, है ना, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ओके तो ये आपने 0 लगाया और इस पूरे 0 लगाकर इसको उतार लिया, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा एक, है ना। अभी भी आप एक काम कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, जस्ट वेट, ओके। तो ये इतना हो क्लियर हो गया। अब ये 2 को उतार लो एक साथ, ये आ गया 16, है ना। अब इनको प्लस करोगे 4। अब ये यहाँ को कुछ भी लिखेंगे तो इससे बड़ा ही होगा, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 लगाकर, यहाँ पे 0 लगाकर इसको उतार लेता हूँ, है ना, इसको उतार, क्योंकि पॉइंट के बाद है ये चीज़, तो 0 लगाकर, ओह सॉरी यार मिस्टेक हो रहा है, नॉट लाइक दैट, है ना, नॉट लाइक दैट, जस्ट वेट। 4 हुआ, ये 0, यहाँ पे 1 उतरा, यहाँ पे 4 आया, तो 0 लगाकर ये 6 उतार लो, उतर गया। अब ये 0 लग के ये आ जाएगा 40 फिर से। अब यहाँ पॉइंट लगाओ और ये 2 नंबर एक साथ उतार लो 16। अब यहाँ पे 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 1616 और ये आ गया 0, तो ये आ गया आपका 20.4 के आसपास। तो एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, बट यार
वो जो तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट निकालने का, ऐसे पॉइंट वाले या बड़े नंबर का, है ना, तो वो तरीका हमेशा काम नहीं आता है, कभी कभी गलत हो जाता है। ज़्यादा गलत नहीं होता है, अगर आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेट उसके आसपास वैल्यू आप आई जाती है ना, हमेशा गलत नहीं होता है और एकदम गलत भी नहीं होता है। तो देखो यार, ये क्या लिखा है, रूट 416.16 इस तरीके से लिखा है ना। तो देखो यार 416, अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये 416 मान लेते हैं, 416 ऐसे मान लेते हैं। तो इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हो, 400 + 16 लिख सकते हो लाइक दिस। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20, और बचा है 16.16 बचा है, तो 16 पॉइंट में है ये चीज़ें, तो इसको रख दो 0.16 का 4। इस तरीके से भी ट्रिक से किया जा सकता है ना। ये हमेशा सही नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, बट मैं हमेशा इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, है ना। बट मैक्सिमम टाइम पे इसका आंसर या एग्जैक्ट आ जाता है या फिर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, O इज द पॉइंट ऑन साइड PQ of triangle PQR such that PO, OQ and RO इक्वल है, देन RS स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू QR। क्या होगा भाई बताओ। देखो इसमें इतना सोचना ही नहीं है, सीधे हैं कि ये आपस में इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है ना। तो देखने से क्या लग रहा है कि देखो जैसे ये है तो ये एंगल इक्वल हो गया आइसोसेलेस, तो ये ट्रायंगल को देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, है ना। तो इसमें क्या, और ये एंगल जो है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। कैसे दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। सो कैन वी राइट यहाँ पे दैट इज जो आपका PQ स्क्वायर, ठीक है, ये देखो ये दोनों एंगल हैं, है ना। तो जो आपका PQ स्क्वायर है इसको लिख सकते हो आप PQ स्क्वायर दैट इज इस ट्रायंगल का ये एंगल प्लस इस ट्रायंगल का ये का PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजम PQRS इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O वेयर PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इज 3RS, वेयर PQ जो है वो 3 गुना है RS का। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ एंड POQ ये ट्रायंगल एंड ROS इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको बताना है ना। तो यार बच्चा लोग इसके लिए आपको एरिया वाला ट्रायंगल का जो ट्रायंगल चैप्टर में जो लगभग सेकेंड आखिरी एक्सरसाइज जो है उसमें एरिया का रिलेशन बताया है। ट्रायंगल में एरिया का रिलेशन बताया, किस तरीके से एरिया से हम ट्रायंगल का रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो देखो यार, अगर मुझे इनका रिलेशन बनाना है एरिया में, तो पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करके दिखाना होगा, तभी हम इनका एरिया का रिलेशन बता पाएंगे, है ना। तो देखो यार, बिकॉज SR जो है वो पैरेलल है PQ के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका SR है वो PQ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल आपका, ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल RSO इज इक्वल टू एंगल PQO बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, दैट इज SRO विच इज इक्वल टू एंगल QPO, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है, देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल SOR सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल POQ से। और जब ये सिमिलर होता है देन वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR
इज इक्वल टू उनके साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है, यही तो रिलेशन है। दैट इज पी क्यू का पी क्यू अपॉन एस आर, इस ट्रायंगल का पी क्यू और इस ट्रायंगल का एस आर का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ना। अब देखो यहाँ से पी क्यू 3RS के इक्वल है, पी क्यू 3RS यानी 3SR के इक्वल है, तो पी क्यू जगह पे मैंने ये लिख दिया SR और ये स्क्वायर, SR से SR कट गया, बच गया क्या 3 का स्क्वायर, इट इज 9। तो यहाँ पे आ गया 9:1 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ POQ अपॉन इसका, तो देख लो एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशियो, तो आ गया 9, तो यानी 9/1 यानी 9/1 यानी 9:1 आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखो, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यार। ABCD एक ट्रेपिज्म है इन विच AB पैरेलल टू DC, इन विच AB पैरेलल है DC के, एंड PQ आर द मिड पॉइंट ऑन AD एंड BC, AD एंड BC का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट PQ पैरेलल टू DC, सच दैट PQ ऑल्सो पैरेलल टू DC, है ना। If PD is 18 centimeter, BQ is 35 centimeter and QC is 15 centimeter, find AD। AD कहाँ है भाई, AD ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करके बताना है ना। ये डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि भाई AD कितना होगा बताइए। तो देखो यार, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम से डायरेक्ट हो जाएगा। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ट्रायंगल का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा। बिकॉज देखो अगर इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD है ना, इस ट्रायंगल को देखो आप, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो AB और D, और ये क्या है आपका एक लाइन है PO, है ना। अब ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है देन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आपका ये साइड, ये दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना। सो कैन वी राइट PD अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDC, है ना, इसमें भी ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो यहाँ भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देते हैं, है ना। दैट इज यहाँ भी QC अपॉन BQ, नॉट लाइक दैट, ये गलत हो जाएगा, BQ अपॉन QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपॉन OD, इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर DO अपॉन BO बनाना है तो इसको उल्टा करना होगा, तो ये आ जाएगा QC अपॉन QB इज इक्वल टू OD अपॉन, है ना, OD अपॉन BO। अब ये जो चीज़ है ये है, अब इसकी तरह सिमिलर हो गया, तो दोनों का RHS क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, ये और ये दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम हो जाएगा। सो कैन वी राइट PD अपॉन PA इज इक्वल टू QC अपॉन QB, लिख सकते हैं। तो देखो PD की वैल्यू क्या है, PD की वैल्यू है 18, PA की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो इसको PA रखते हैं। QC की वैल्यू है 15, QB की वैल्यू है 35, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करके PA की वैल्यू निकाल लो, तो PA इधर चला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 18 इंटू 35 अपॉन 15, है ना। तो 5 3 जा 15 और 7 5 जा ये हो गया, तो 6 3 जा 18 ये आ गया, 7 6 जा 42 आ गया ये, यानी ये आ गया 42। हमें पूरा का वाले चाहिए, 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 18 हो जाएगा 0, 4 1 5 1 7 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका ऑप्शन हो गया 60 सेंटीमीटर, है ना। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ट्रायंगल का एरिया है, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एक का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा।
तो देखो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें इतना डायग्राम बना के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट देखो अपन लिखते हैं एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन, सिमिलर है ना, पहले ही तो बोल दिया है ट्रायंगल सिमिलर है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हैं तो उनके साइड के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का होल स्क्वायर, यही तो होता है एरिया का रिलेशन, है ना। तो लार्जर ट्रायंगल का एरिया दिया है 36, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दिया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आज दिस एंड दिस। अरे तो उल्टा हो गया ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। लार्जर ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा होगा 100 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 36 विच इज़ इक्वल टू साइड ऑफ लार्जर, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20, तो ये आ गया 20, स्मॉलर ट्रायंगल का हमें पता नहीं है, तो लाइक इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और स्मॉलर साइड का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, स्मॉलर लेंथ लिख देते हैं यहाँ पे लाइक दिस, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 0 ये 2 0 इससे कट जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉलर लेंथ का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, है ना। तो 6 4 जो 24 का 4 कैरी 2 4 4 8 4 12 13 14 144 आ गया। तो स्मॉलर लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 144 का यानी 12 होता है स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग और हमारा खत्म। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। If the area of smaller triangle is 48 centimeter, then the area of larger triangle, पिछला ही वाला क्वेश्चन का अपोजिट हो गया है। फिर से एरिया ऑफ if the area of smaller triangle is इतना, find the area of larger triangle। तो एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए ये रिलेशन बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा साइड ऑफ लार्जर अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल के स्क्वायर का। तो स्मॉलर का एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल हमें नहीं पता, और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 48। ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 दिया है, तो ये आ गया 2 दोनों साइड का, तो रेशियो 2:3, है ना। अब यहीं पे बच्चे कर देते हैं गलती क्या है, आपको कैसे पता ये 2:3 जो है बच्चा लोग, ये जो 2 रेशियो, क्योंकि ये तो रेशियो में दिया है ना लेंथ, 2:3 जो है ये इसमें से 2 स्मॉलर ट्रायंगल स्मॉलर लेंथ है या ये है लार्जर, कैसे पता चलेगा। तो देखो यार, देखो ये दोनों रेशियो में है, यानी दो साइड के ट्रायंगल का कंपैरिजन, यानी 2x/3x कुछ इस तरीके से। अब x की वैल्यू, दोनों में x कॉमन है, ये रेशियो का मतलब यही तो होता है, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, वो दोनों कॉमन चीज़ें कट गई हैं और आपस में बच गया है 2:3। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, मान लो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ ये 6 हो जाएगा। तो यानी ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है 3 की रेशियो वाली जो वैल्यू है वो लार्जर ट्रायंगल का है। सो ये चीज़ गलत हो जाएगा अगर ऐसा करते हो। तो लार्जर ट्रायंगल एरिया ऑफ ऊपर रखे हो लार्जर ट्रायंगल का, तो लेंथ ऑफ लार्जर ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 में रखना, और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर 4। अब एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9 × 48/4, तो ये काट दो, 4 × 4 4 2 8, अब 9 2 18 कैरी ऑन ना 108 आ गया आपका आंसर, तो है ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रेशियो वाले क्वेश्चन में हमने रिलेशन एरिया ऑफ लार्जर और स्मॉलर का बनाया है, तो हमारा जो इधर रिलेशन आएगा वो भी साइड ऑफ लार्जर अपॉन स्मॉलर आएगा। तो 2 रेशियो, जब रेशियो में चीज़ें रहती है तो हमें समझ में नहीं आता किसका क्या
है ना। तो ऐसे लगा लो सेंस, क्योंकि उस रेशियो में यानी दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। तो x हम मान लिए दोनों में कॉमन है। अब x की वैल्यू तुम कुछ भी रखोगे, है ना, ऊपर वाली की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी और 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, यानी जिसका एरिया ज़्यादा है उस ट्रायंगल की लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो 3 वाले को इसलिए मैंने ऊपर रखा, ठीक है, साइड ऑफ लार्जर मान लिया, इस तरीके से रखा और हमारा आंसर आ गया। ये चीज़ को ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, यानी अदरवाइज आप अगर गलत करोगे वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मैथ्स का जो एमसीक्यू भी होता है ना थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम कोशिश करते हैं शॉर्ट करने की, बट क्या करें, हमें क्वेश्चन मैथ्स के जो एमसीक्यू होते हैं ना वो भी एक लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो, देन टिक करो, है ना, लाइक दैट। सो डोंट वरी, ट्रायंगल हमारा खत्म हो गया। अब हमारे कुछ ही चैप्टर, 6 चैप्टर तो हमने खत्म करा दिया एमसीक्यू, गिन के 5, 4, 9 चैप्टर और बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में जल्द से जल्द मैं इस चीज़ को खत्म करूँ। उसके बाद हम न्यू सेशन, न्यू जो बच्चों हैं उनके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, और बीच बीच में मैं आपके लिए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और ख्याल रखना।